नमस्कार। चैप्टर 4 हमारा आ रहा है डायोड। और डायोड के बारे में थोड़ी जानकारी देने के पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि कंडक्टर नाम आपने सुना होगा। कंडक्टर मीन्स जिसमें से करंट फ्लो होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। लेकिन सबसे अच्छा गुड कंडक्टर तो सिल्वर को बोला गया है। अब सिल्वर जो है काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए वजह से उसका यूज़ कम किया जाता है। लेकिन जो महंगे सर्किट होते हैं वहाँ आज भी, जैसे सिलिकॉन चिप जो मेन प्रोसेसर होता है, उसमें सिल्वर का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसी को ही गुड कंडक्टर बोला गया है। लेकिन जनरली हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। तो एक मटेरियल है कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो होता है, और दूसरा मटेरियल है इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। रबर हो गया, वुड हो गया। लेकिन अभी एक ऐसा मटेरियल है, ना पूरी तरह से वो कंडक्टर है, ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर। नाइदर गुड कंडक्टर नॉर बैड इंसुलेटर। वो है सेमीकंडक्टर, जिसे मराठी में अर्धचालक भी बोला जाता है। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से डायोड बनाए जाते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है, ये सबसे पहले जर्मनियम से बनते थे। अब ये जर्मनियम मटेरियल जो है अभी पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये था कि ये अवेलेबल कम होता है। अभी उसके बाद में सिलिकॉन सिलिकॉन बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, इसलिए अभी जर्मनियम मटेरियल से उन्होंने बनाना बंद कर दिया है। अब सभी जगह आपको सिलिकॉन मटेरियल ही मिलेगा। तो जो डायोड हमारा एक कंपाउंड है, वो अभी आपको सिलिकॉन मटेरियल से बनाए जाते हैं। अभी जर्मनियम पूरी तरह से बंद हो गया है। जैसे मैंने बताया आपको, शुरुआती काल में जर्मनियम आया। एक पीरियड ऐसा था कि मार्केट में जर्मनियम भी अवेलेबल था और सिलिकॉन भी अवेलेबल था। फिर पहचानना कैसा कि कौन से मटेरियल से बना हुआ है, तो ये लोग ऐसी सीरीज देते थे। जैसे एक ही सीरीज दिया उसने, तो आप समझ जाइए जर्मनियम मटेरियल से बना हुआ है। जैसा एग्जांपल के लिए एसी देगा और एएफ देगा। तो एसी मतलब होता था ऑडियो एम्पलीफायर में लगने वाला, और एएफ का मतलब होता था ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लगने वाला। सेम जब उसने सिलिकॉन दिया तो उन्होंने सीरीज कर दी बीसी। बी मतलब सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ, सी मतलब ऑडियो एम्पलीफायर में लगने वाला। बी एफ सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लगने वाला। तो इस प्रकार ये इंडिकेशन करते थे। जब ये जर्मनियम धीरे धीरे टोटली उन्होंने बंद कर दिया, अब उस समय सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही आने लगे, तो इन्होंने बाद में फिर बीसी ऐसा इंडिकेट नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, सी या फिर एफ लिखते थे। सी मीन्स अब उनको पता है टोटली सिलिकॉन से बना हुआ है, अब उसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। सी मतलब ऑडियो एम्पलीफायर में लगने वाला, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लगने वाला। और इसके अलावा मैं जर्मनियम से मैं सिलिकॉन का अगर कंपैरिजन करूं, तो जर्मनियम ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता। सिलिकॉन नियर अबाउट 350 वोल्ट सप्लाई पे काम कर सकता है। प्लस ये नियर अबाउट 90 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकता है, जर्मनियम सहन नहीं कर सकता। वो एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा या खराब हो जाएगा, या फिर पहले ही वो काम करना बंद कर देगा। आपने देखा होगा कि अभी
बड़े बड़े डीजे सिस्टम आते हैं, बहुत बड़ी आवाज़ होती है उनकी, मतलब बहुत हाई वाटेज के एम्पलीफायर होते होंगे, कभी वो बीच में बंद नहीं पड़ते नॉन स्टॉप चलने के बावजूद भी, क्योंकि वो इतने वोल्टेज पे और इतने डिग्री टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं। इसलिए अभी पूरी तरह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन मटेरियल के कंपाउंड अवेलेबल है। एग्जांपल के लिए डायोड बोलो या फिर ट्रांजिस्टर बोलो। अब ये जो डायोड है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। डायोड में दो टर्मिनल है, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। इस डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी बोला जाता है और ये एक्टिव कंपाउंड में गिनती आते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड और भी कुछ कंपाउंड है जो हमारे अगले चैप्टर में आ रहे हैं, तो इनको हम लोग एक्टिव कंपाउंड में गिनती लेते हैं। अब ये डायोड है जिसको मैंने बोला कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है, तो इसलिए हम इसको रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। अभी डायोड बनाते समय क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, ऐसे दो ब्लॉक लिए, एक में पी टाइप मटेरियल, एक में एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल मीन्स होल्स, एन टाइप मटेरियल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। अभी जस्ट समझ लो कि हम इसको एक सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव सप्लाई जो करंट है वो आपका इस प्रकार फ्लो होता है। और सर्किट कंप्लीट होता है। यहां देखिए आप, ये सप्लाई इस डायोड में से पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। यदि मैं सप्लाई बदल दूं तो समझो ये हमारा डायोड है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। अब मैं सप्लाई थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां निगेटिव दे रहा हूं और यहां पॉजिटिव दे रहा हूं। अब इस समय क्या होगा, ये होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये होल्स जो है निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिवर्स, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने देखा कि जो आने वाला सप्लाई उस डायोड में से फ्लो हो रहा है, लेकिन रिवर्स बायस में से उसमें से फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब मटेरियल वही है, जैसे हमने इसको सेमीकंडक्टर बोला है कि भाई वो पूरी तरह से ना कंडक्टर है ना ही वो इंसुलेटर है। तो इस टाइप से डायोड का वर्किंग होता है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बोला है, मैं आपको डीप थ्योरी नहीं बताऊंगा। इस डायोड के अंदर तो मुझे इतना ही बताना है कि वो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, सेकंड डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं करता। मतलब वो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। इसको हम लोग प्रैक्टिकली हर एक कंपाउंड को हम लोग चेक करेंगे, यानी मैं जब उसको चेक करूंगा तो मुझे एक ही डायरेक्शन में वो करंट फ्लो करेगा, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये जो डायोड आते हैं, ये डायोड का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना। तो ये पावर सप्लाई जब हम लोग बनाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, वो हमको स्टेप डाउन करके देता है और फिर हम उस सप्लाई को डीसी बनाते हैं। तो आप जो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं वो कितने एम्पियर का ले रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसफार्मर आ रहा है, पूरे डिटेल्स के साथ में आ रहा है। तो जो करंट उस डायोड में से फ्लो होने वाला है वो कितने एम्पियर का है, तो आप उस हिसाब से ही डायोड परचेस करेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि ये हमारे जो रेक्टिफायर डायोड है जो एसी सप्लाई को डीसी बनाते हैं, ये एम्पियर के हिसाब से आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए IN 4007, ये आपका
700 मिली एम्पियर तक काम कर सकता है। BY157 या फिर 159, ये आपका 1 एम्पियर तक काम करता है। 5402, ये आपका 2 एम्पियर तक काम करता है। 5408, ये 3 एम्पियर तक काम करता है। 6A4, ये आपका 6 एम्पियर तक काम करता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का है, तो आप दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि मुझे 10 एम्पियर का डायोड दो। अभी जो नंबर है, जरूरी नहीं है इस नंबर से आप कितने एम्पियर का है याद करें। आपने दुकानदार को बोल भी दिया कि मेरा ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का है, मुझे डायोड दो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि डायोड परचेस करते समय या लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखो, अगर आपका पावर सप्लाई 3 एम्पियर का है तो आप 3 एम्पियर डायोड लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बजाय आप 6 एम्पियर लगाओ। जैसे 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो मैं तो बोलूं 1 एम्पियर तो चलता है, 100% चलता है, नो डाउट। लेकिन अगर आपने 2 एम्पियर लगा दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा। क्योंकि जब कंपाउंड जब वो वर्क करते हैं ना, तो ये थोड़े बहुत हीट भी होते हैं। उसकी कैपेसिटी 2 एम्पियर की है, आप 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, ये डायोड कभी भी खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप डायोड परचेस करते समय उसके करंट को तरफ ध्यान रख के ही आपको परचेस करना है। फील्ड में काम करते समय आपको ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है 6 एम्पियर डायोड की, हर जगह कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसा ये 5408 ये 3 एम्पियर तक काम करता है, तो आप एक काम करिए, 2 डायोड इस प्रकार पैरेलल में लगा दीजिए। अभी 5408 है, ये भी 5408 है, और ये 3 एम्पियर का है, मतलब ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। अब ये आप 6 एम्पियर तक काम करेगा। तो कभी ऐसा हो जाए कि भाई वो डायोड अवेलेबल नहीं है, तो आप इस प्रकार से आप काम कर सकते। जैसे 2 एम्पियर आपको लग रहा है, 2 एम्पियर अवेलेबल नहीं है, आप 1 एम्पियर के 2 पैरेलल लगा दीजिए, 2 एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि आने वाला करंट इसमें से ही फ्लो होने वाला है, तो करंट डिवाइड होके जाएगा। इस टाइप से आपका उसका एम्पियर की जरूरत पड़ती है, तो उतना वो फ्लो करेगा। ये आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कभी कभी होता है दुकानदार के पास में पर्टिकुलर नंबर के डायोड अवेलेबल नहीं होते। तो इस प्रकार पैरेलल करके आपको अपना वर्क करने का है। मल्टीमीटर में ये जो रेजिस्टेंस की रेंज दी गई है, यहाँ पे जो 2K की रेंज है, आप देखिए यहाँ पे डायोड का सिंबल है। इसी रेंज में हम लोग डायोड चेक करेंगे। तो जैसे हमारी ये पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैंने बात किया था, 2 टर्मिनल है। एक ये जो ब्लैक कलर की जो बॉडी है इसका देखो, एक साइड में आपको सिल्वर रिंग दिखाई दे रही है। ये सिल्वर रिंग जो होती है ये कैथोड होता है, और ये एनोड। तो हम लोग एनोड को, ये मल्टीमीटर की प्रॉब है, और इसका रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स निगेटिव, ये हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में लगाया। तो आपको दिखा रहा है 0.669, मतलब 668 ओहम दिखा रहा है, मतलब आने वाला करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसको अभी रिवर्स बायस कर दूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओहम। और ये फॉरवर्ड बायस में देखिए आपको ये दिखा रहा है। तो ये जो डायोड है आपको एक साइड दिखाएगा, दूसरे साइड नहीं दिखाएगा, तो आप समझ जाइए आपका डायोड ओके है। अगर ये दोनों साइड दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए शॉर्ट हो गया, या दोनों साइड कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो आप समझिए ये डायोड ओपन हो गया। तो जैसे मैंने आपको बोला था IN4007 ये डायोड है 700, ये BY157,
ये 700 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर का डायोड है। ये मेरे पास में नंबर है इसका, यहाँ लिखा हुआ है IN5408। अभी ये जो डायोड है ये 3 एम्पियर का डायोड है। अभी क्या हो गया कि इन्होंने मार्केट में 2 एम्पियर का डायोड परचेस मतलब तैयार करना ही बंद कर दिया है, डायरेक्टली उन्होंने 3 एम्पियर दे दिया। तो ये इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें रिंग दिया हुआ कैथोड है, तो मैं एनोड को पॉजिटिव दूंगा, कैथोड को निगेटिव दूंगा, मेरे को फॉरवर्ड बायस में दिखाएगा। अगर मैं रिवर्स बायस में चेक करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। ये डायोड हमारा ओके डायोड में था। अब ये जो डायोड है ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है 6A4, ये 6 एम्पियर डायोड है। सेम इसमें भी रिंग दिया हुआ है, तो रिंग वाला कैथोड है जिसको मैं निगेटिव दूंगा, और ये एनोड है जिसको मैं पॉजिटिव। ये देखो आपको सेम दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड नहीं दिखा रहा है। ये इस प्रकार के हमारे डायोड होते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 35 एम्पियर, जैसा आप बोलोगे उसके हिसाब से आपको रेक्टिफायर डायोड मतलब एसी सप्लाई को डीसी बनाने के लिए इस प्रकार के डायोड होते हैं, और ये उसका टेस्टिंग है। अब डायोड में हमारा नेक्स्ट डायोड आता है एलईडी डायोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में एलईडी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है मॉनिटरिंग करना कि भाई वहां सप्लाई चालू है या नहीं है। इसका सिंबल इस प्रकार होता है, एनोड कैथोड। तो ये एलईडी बहुत सारे साइज में, जैसे 3 mm, 5 mm, 10 mm, और हर एक कलर में अवेलेबल है। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, इतने सारे कलर में वो अवेलेबल है। जनरली एलईडी जो है 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। जनरली हम इसको पावर सप्लाई चालू है या बंद ये देखने के लिए जनरली पावर सप्लाई हम लोग लगाते हैं, ताकि हमको मालूम पड़ सके कि पावर सप्लाई होना है। तो जैसे इसको हम ये बोलेंगे मॉनिटरिंग। तो एलईडी में कैसा होता है, ये आपकी एलईडी है, इसमें एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो जो बड़ा है वो है एनोड, और ये छोटा वाला जो होता है वो है कैथोड। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि अगर एक आध दिन टर्मिनल कट कर दिया और एक ही साइज का रहा तो फिर छोटा बड़ा आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीमीटर से हम इसमें चेक करेंगे ये एलईडी का एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। इस टाइप से आपका एलईडी होती है, 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, और नियर अबाउट ये 10 मिली एम्पियर करंट कंजम्पशन करती है। अगर इसको आप किसी भी सर्किट में पावर सप्लाई 6 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, और आपको इंडिकेटर करके इसको यूज करना है, आप सिंपल काम क्या करिए, ये आपकी एलईडी है, जिसे मैंने आपको बताया था बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा निगेटिव है। आप एक काम करिए, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए 470 ओम टू 1 किलो ओम, और आप ये सप्लाई अभी पॉजिटिव निगेटिव दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट लिमिटर का काम करेगा, और एलईडी को जितना करंट चाहिए उतना मिल जाएगा, और एलईडी आपकी खराब नहीं होंगी और कंटिन्यू ऑन रहेंगी। तो प्रैक्टिकली हर टाइप के जो एलईडी है, एक बार हम इसको वीडियो में देख लेते हैं और मल्टीमीटर से उसको चेक कर लेते हैं। अभी हमारे सामने एलईडी डायोड है, बस उसी रेंज में हम लोग चेक करेंगे। ये 2K की रेंज है और ये डायोड का सिंबल दिया हुआ है, इसी रेंज में हम लोग चेक करेंगे। तो एलईडी का टेस्टिंग कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। जैसे आप ये एलईडी देखो कि इसमें 2 टर्मिनल है, एक बड़ा जो है वो एनोड है और छोटा कैथोड है। तो ये जो बड़ा है उसको हम लोग पॉजिटिव लगा लेते हैं और छोटे को निगेटिव। तो देखो आप, ये एलईडी आपको ग्लो होते ही दिखाई दे रहा है। बस यही सादा टेस्टिंग है इसका, ग्लो होगा तो ओके, अदरवाइज फॉल्टी। ये आपका 3 mm में है,
ये अभी 5 mm में आ गया, ये भी रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर है 5 mm, ये हमारा व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये ब्लू कलर है और येलो कलर है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट कलर में आते हैं, डिफरेंट साइज में आते हैं। एलईडी में बहुत सारे टाइप है, कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो इसको जो इस टाइप के जो एलईडी है, हम इसको बोलते हैं रेड में रेड, मतलब दिखने में रेड है, जलता भी रेड है। और कुछ आपको एलईडी इस टाइप के दिखाई देंगे कि दिखने में आपको वाइट दिखाई देगा, लेकिन जलेगा तो वो रेड जलेगा। जैसे ये एलईडी आपको वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे भी इसको हम लोग चेक करते हैं तो ये आपको ब्लू ग्लो हो रहा है। तो इस टाइप से ये हर एक टाइप की एलईडी है और इसका ये टेस्टिंग है। इसका यूज सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होता है कि भाई वहाँ सप्लाई चालू है। अब बात करेंगे हम लोग झीनर डायोड की। तो झीनर डायोड जो है उसका मेन काम होता है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। झीनर डायोड दिखने में लाल कलर के होते हैं, ग्लास की उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लास की होती है, और वो ब्लैक कलर की रिंग से कैथोड इंडिकेट करता है। मीटर से तो हम चेक करने वाले ही है, लेकिन आप उसमें एक बात ध्यान रखिए, खास करके मैं स्टूडेंट के बारे में बोलूँगा। किसी डायोड के बारे में किसी भी एग्जाम में, वाइवा में या इंटरव्यू में बाकी डायोड के बारे में पूछे नहीं पूछे, झीनर डायोड के बारे में वो जरूर पूछेगा। और आपको एक लाइन हमेशा याद रखनी है, झीनर डायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। इसका मतलब ये होता है, जैसे सादे हमारे जो डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जिसको हम रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, या एलईडी डायोड, इसके एनोड को हम लोग पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को हम लोग नेगेटिव देते हैं और उसमें से करंट फ्लो होता है। लेकिन झीनर डायोड को एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव दिया जाता है, मतलब उल्टा सप्लाई दिया जाता है। इसलिए बोला गया है कि वो रिवर्स बायस में काम करता है। इस झीनर डायोड का ये सिंबल है, इसको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सादे डायोड की तरह ही इसकी आपको टेस्टिंग मिलेंगी, लेकिन वर्किंग करते समय इसको रिवर्स बायस में लगाया जाता है, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है। अब ये जो झीनर डायोड है, ये वोल्टेज के हिसाब से आते हैं, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट नहीं बोलूंगा मैं, 8.2 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 32 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज के हिसाब से आता है। अब वोल्टेज के हिसाब से क्यों आता है कि आपका जो सप्लाई है वो अनरेगुलेटेड है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 12 वोल्ट सप्लाई जो है वो वेरिएशन होते रहता है, कभी 12 वोल्ट, कभी 13 वोल्ट, कभी 12.5 वोल्ट, कभी 14 वोल्ट। ऐसे कंडीशन में यदि आप वहाँ पे 12 वोल्ट का झीनर डायोड लगाते हैं तो वहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहेगा मतलब कैसा, मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के जरिए दिखा देता हूँ। ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो झीनर डायोड जितने वोल्टेज का है, समझ लीजिए झीनर डायोड आपका 12 वोल्ट का है और आपका सप्लाई धीरे 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 बढ़ेगा। अगर आपका सप्लाई 12 वोल्ट के ऊपर अगर जाता है तो वहां से वो ब्रेक डाउन करता है। हाँ, करंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, करंट चाहे उतना पास हो जाए, सिर्फ यहां से वो ब्रेक डाउन करेगा, मतलब 12 वोल्ट को कांस्टेंट कर देगा। अगर आपकी इनपुट सप्लाई 14 वोल्ट, 15 वोल्ट तक भी जाती है तो भी वो कॉन्स्टेंटली वो 12 वोल्ट ही आपको रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। अब यहाँ जो सप्लाई है ये 11.5 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट यहाँ तक वेरिएशन होते रहता है।
आप एक रेजिस्टेंस बीच में लगा दीजिए और यहाँ पे आप झीनर डायोड लगा दीजिए। अभी देखिए आप, एनोड को आपने, ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड को आपने नेगेटिव सप्लाई दिया है और कैथोड को पॉजिटिव दिया है। अब ये आने वाला सप्लाई, ये समझो झीनर डायोड 12 वोल्ट का है, यहाँ पे सप्लाई 12 वोल्ट तक रहेगा, तब तक ये डायोड काम नहीं करेगा। 12 वोल्ट के ऊपर अगर सप्लाई जाता है तब ये वहां से सप्लाई ब्रेक डाउन करेगा और इस जगह पे, मतलब ये पॉजिटिव है आपका, ये आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो हर समय कांस्टेंट 12 वोल्ट आपका बना रहेगा। अब इस प्रकार से ये झीनर डायोड आते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वोल्टेज के हिसाब से आते हैं। इसमें भी हाफ वाट, 1 वाट, 5 वाट, 10 वाट, आप एक रिक्वायरमेंट आपकी जो है उसका ध्यान रखना है और आपको परचेस करना है। तो आपको हाफ वाट में भी झीनर डायोड मिल जाएगा, 1 वाट में भी मिल जाएगा और 15 वाट, 5 वाट यहाँ तक मिल जाएगा। तो आप जो सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, आप देखिए कि आपको कितने वोल्टेज का चाहिए, उस हिसाब से आप झीनर डायोड परचेस करेंगे और लगाएंगे। ये होता है झीनर डायोड का मेन काम। तो मैं आपको कुछ झीनर डायोड दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। टेस्टिंग सादे डायोड की तरह ही होती है, लेकिन सर्किट में काम करते समय वो रिवर्स बायस में काम करेगा। ये झीनर का सिंबल है। अब ये हमारे सामने झीनर डायोड है। अब देखिए इसकी बॉडी रेड कलर की है और ग्लास की बॉडी है। ये देखिए इसमें ये ब्लैक कलर में रिंग दिया हुआ है एक साइड में। जो ब्लैक रिंग दिया हुआ है, ये आपको इस साइड रिंग दिखाई दे रहा है, ये इसका कैथोड है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसा भी ये कैथोड है तो हम लोग पॉजिटिव एनोड को देंगे, कैथोड को निगेटिव। ये आपको टेस्टिंग दिखा रहा है, हम इसको रिवर्स बायस में चेक कर लेते हैं, आपको नहीं दिखा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था, झीनर डायोड की टेस्टिंग जो होती है ये सादे पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होती है, जिसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। ये देखो दूसरे साइड में दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें आप साइज तरफ ध्यान दीजिए, तो ये इससे ये थोड़ा सा साइज में बड़ा लग रहा है। ये हाफ वाट का है, ये 1 वाट का है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, उसके हिसाब से आपको दुकान से परचेस करना है। अब ये आपको डायोड दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेक्टिफायर डायोड है। नहीं, रेक्टिफायर नहीं है ये भी झीनर डायोड है, लेकिन ये 5 वाट में, जैसे ये हाफ वाट है, 1 वाट है, ये 5 वाट, इसमें 15 वाट, 10 वाट और भी वाटेज के आते हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें सिल्वर कलर का जो दिया, देखो इसमें नंबर है, वही नंबर आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो कितने वोल्ट का है। कभी कभी इसमें वोल्ट लिखने के बजाय कोड भी देता है। तो इसका टेस्टिंग एकदम सादे डायोड की तरह है। भाई एक साइड दिखाएगा, दूसरी साइड नहीं दिखाएगा। ये हमारे इस प्रकार के झीनर डायोड होते हैं। झीनर डायोड की तरह ही दिखने वाला और एक डायोड है, जिसको हम लोग स्विचिंग डायोड बोलते हैं। देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये झीनर डायोड ही है, झीनर डायोड नहीं है। ये भी लाल कलर का होता है और ये भी, इसकी बॉडी भी ग्लास की होती है। अब ये स्विचिंग डायोड क्या होता है, किसी पावर सप्लाई में उसको अगर ट्रिगर देना है या उस पावर सप्लाई के मेन ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करना है, तो इस डायोड के जरिए स्विचिंग दिया जाता है। इसका नंबर है IN4148। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है सर्किट में, बहुत सारे सेक्शन में ये यूज होता है। दिखने में आपको झीनर डायोड दिखाई देगा। टेस्टिंग उसका सेम है, जैसे अपने पीएन जंक्शन का है या फिर झीनर का है। तो चेक करने में बिल्कुल सादा सिंपल डायोड है, दिखने में बिल्कुल झीनर डायोड की तरह है, लेकिन ये स्विचिंग डायोड है। अब ये तो थ्योरेटिकली बात होगी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करूंगा, स्पेशली फील्ड में काम कर रहे टेक्नीशियन लोगों के लिए। जनरली
ये 4148 डायोड हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। अब जैसे आपने टेस्टिंग देखी, इसके पहले आपने पीएन जंक्शन डायोड का टेस्टिंग देखा, आपने एलईडी का टेस्टिंग देखा और आपने झीनर का भी टेस्टिंग देखा। अब आता है इसका टेस्टिंग। तो टेस्टिंग बस उसी तरह है, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि झीनर डायोड में अगर फॉल्टी है तो बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है ये फॉल्टी हो गया और आपने रिप्लेस कर दिया। ये पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, काले वाले जो डायोड है, आपने चेक किया, आपको मीटर ने ओके दिखाया, देन ओके, नो डाउट इसके बारे में। लेकिन इस डायोड पे आपने गलती से भी भरोसा मत करना। आप इसको चेक करेंगे, आपके ये बहुत अच्छे दिखाएंगे, लेकिन रिप्लेस करेंगे तो फॉल्ट निकलेगा। यानी इस पे, इसके टेस्टिंग पे आपने कभी भी भरोसा नहीं करना। सिर्फ आता है कितने का? 1 रुपए का। तो अपने डाउट के तौर पे इसको बदल दो। जनरली आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये पावर सप्लाई रिपेयर कर रहा हूँ या कोई सर्किट रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने इस डायोड को तो चेक कर लिया भाई, ये तो टेस्टिंग के हिसाब से तो ओके दिखा रहा है। लेकिन जनरली ये जो डायोड है ये बहुत गड़बड़ करता है। टेस्टिंग में परफेक्टली ओके दिखाएगा, आपका फॉल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन इसको अगर रिप्लेस कर दिए, नया लगा दिया, इसको फेंक दिए पुराना वाला, वो ठीक है ओके दिखा रहा है, लेकिन आपने नया रिप्लेस कर दिया, फॉल्ट ओके हो जाता है। तो खास करके मैं आपको स्पेशली फील्ड में काम कर रहा हूँ, काम करते आ रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ इस डायोड पे, मतलब ये 4148 जो डायोड है जिसको हमने स्विचिंग डायोड बोला है, इस पे आप भरोसा नहीं करें, डायरेक्ट इसको रिप्लेस करके देखें। चलो इसको भी एक बार वीडियो से देख लेते हैं और इसका टेस्टिंग देख लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे स्विचिंग डायोड के बारे में बात किया था। ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ये झीनर डायोड है। जी नहीं, ये झीनर डायोड नहीं है, ये डायोड है 4148। बहुत ही बारीक अक्षर में इसके ऊपर 4148 लिखा हुआ है। झीनर डायोड की तरह इसकी बॉडी भी ग्लास की है और एक साइड में देखो यहाँ पे ब्लैक रिंग दिया हुआ है, ये इसका कैथोड है। टेस्टिंग इसका सेम है जैसे बाकी डायोड की होती है। ये कैथोड अगर है तो आपने एनोड को पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। और रिवर्स बायस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हाई इन्फिनिटी जिसको बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस। ये डायोड जो है आपको फिलहाल तो ये नए डायोड है तो आपको टेस्टिंग सादे सामान मिल रही है। कभी भी ध्यान रखना, ये कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस है लगभग 650 ओम आ रहा है, कभी कभी ये उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है, तब भी काम करना छोड़ देता है। कभी कभी रिवर्स बायस में कुछ नहीं दिखाना चाहिए तो हल्का सा कुछ दिखाने भी लग जाता है, तब भी आपको रिप्लेस करना है। अगर वो दोनों साइड से परफेक्ट दिखा रहा है फिर भी मैं बोलूँगा इस स्विचिंग डायोड को, इस 4148 डायोड पे भरोसा मत करो, डायरेक्टली इसको रिप्लेस करके देखो, अदरवाइज फॉल्ट निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो ये आपका स्विचिंग डायोड है। तो अभी आपने डिफरेंट टाइप के डायोड देखे, उनके फीचर, उनकी टेस्टिंग देखी। इसके अलावा भी कुछ और डायोड है, लेकिन मोस्टली वो हमारे सामने नहीं आते। जो हमारे सामने हमेशा आते हैं मैं उसको ही फोकस किया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है ट्रांजिस्टर। सभी टाइप के ट्रांजिस्टर, छोटे से लेके बड़े तक, कुछ लो करंट रेटिंग वाले तो कुछ हाई करंट रेटिंग वाले। स्पेशली उसके अंदर ट्रांजिस्टर का कंडक्शन जो हमको हेल्प करेगा सर्किट के फॉल्ट निकालने के लिए। नमस्कार।